सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 4 और पाठ नंबर 7 शिवाजी। देखिए विद्यार्थियों, शिवाजी पाठ क्या है, इस पाठ में क्या बताया गया है, इससे संबंधित ये वीडियो मैं अपने YouTube चैनल जो हिंदी का है उस पर मैं आपको प्रस्तुत करूँगा। विद्यार्थियों, आपने ब्लू लाइन को क्लिक करना है और इस वीडियो को देखना है और साथ साथ में चैप्टर को याद करना है। विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, आपका जो पाठ नंबर है 7 शिवाजी, वास्तव में शिवाजी नाम ही क्या है, इस नाम से आपको पता चल जाएगी कि इस पाठ में शिवाजी के बारे में बताया गया है। और ये क्या है भाई, ये एकांकी है। एकांकी का मतलब ये है विद्यार्थियों, इसमें जो कथा है वो किसके माध्यम से बताई गई है, वो पात्रों के माध्यम से बताई गई है। एकांकी हिंदी में उस विधा को कहते हैं विद्यार्थियों जहां कथनों पर आधारित कथा चलती है। कथनों पर आधारित का मतलब पहला व्यक्ति कुछ बोलता है, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति, फिर पहला व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति। इस प्रकार से जो कथनों के माध्यम से कथा कही जाती है वो क्या कहलाती है विद्यार्थियों, वो कहलाती है आपके सामने एकांकी। एकांकी का मंचन होता है, एकांकी में पात्र होते हैं विद्यार्थियों, और एकांकी के जो पात्र हैं, एकांकी का जो मंचन करते हैं वो ये बताते हैं कि एकांकी में क्या है, कुछ पात्र हैं। तो आपके इस एकांकी में पात्र हैं, उनका पात्र परिचय देखिए, याद कीजिए साथ साथ विद्यार्थियों। सबसे पहले जो पात्र है वो क्या है, शिवाजी। वो क्या है, हिंदू राजा। सबसे पहला जो पात्र है वो कौन सा है, शिवाजी है, जो क्या है एकांकी में, हिंदू राजा छत्रपति शिवाजी। आपने पढ़ा हुआ इतिहास के अंदर, उसी की एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई है एकांकी के माध्यम से। तो याद कीजिए, शिवाजी क्या है, हिंदू राजा। शिवाजी क्या है भाई, हिंदू राजा। और मन्नो पंथ क्या है, पेशवा शिवाजी। जो मन्नो पंथ है वो क्या है, पेशवा शिवाजी। इसे एकांकी में क्या कहते हैं, श्रीमंत कहते हैं। श्रीमंत कहते हैं इसलिए है क्योंकि इसे क्या देते हैं, सम्मान देते हैं। इसे क्या देते हैं विद्यार्थियों, सम्मान देते हैं। तो मन्नोपंथ क्या है, पेशवा शिवाजी, जिसे क्या कहते हैं, श्रीमंत कहते हैं। और सोनदेव क्या है, सेनापति। सोनदेव कौन है भाई, सेनापति। सोनदेव कौन है, सेनापति। और पुत्र वधु क्या है, कन्यान के सूबेदार की पुत्र की वधु। मतलब पुत्र की जो पत्नी होती है वो कौन से, कन्यान के जो सूबेदार है, कन्यान जो प्रदेश है उनके जो सूबेदार है, उनके बेटे की जो पत्नी है वो क्या कहलाती है, पुत्र वधु। तो पुत्र वधु, ये 4 पात्र आपके सामने है, इन्हीं पे आधारित एकांकी है। विद्यार्थियों, होता क्या है कि एकांकी के अंदर सबसे पहले जो है वो किसका आरंभ होता है, सबसे पहले जो है वो सोनदेव, जो क्या है भाई, सेनापति, उसका आगमन होता है। तो शिवाजी कहते हैं आओ पेशवा बैठो, क्या समाचार है। तो मन्नोपंथ क्या कहते हैं, मन्नोपंथ का मतलब क्या है, श्रीमंत कहते हैं पेशवा शिवाजी की श्रीमंत बहुत ही शुभ समाचार है। शिवाजी हर्षित होते हुए तो क्या आप जी ने सोनदेव से जीत का परचम फहरा दिया, क्या आनदेव ने। देखिए, जो भी आपके सामने क्या होता है भाई, जो छत्रपति शिवाजी उसे क्या कहता है, इसे कहते हैं श्रीमंत। जो छत्रपति शिवाजी उसे क्या कहते हैं, श्रीमंत कहते हैं। श्रीमंत का मतलब क्या है, सम्मान देना। श्रीमंत का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चीज को सम्मान देते हैं तो क्या कहते हैं भाई, आपके सामने श्रीमंत कहते हैं। तो देखिए, शिवाजी आओ पेशवा बैठो, कहो क्या समाचार है। मन्नोपंथ पान करते हुए श्रीमंत, मन्नोपंथ तो शिवाजी के बीच में बातचीत चल रही है, मन्नोपंथ क्या कहते हैं, श्रीमंत जो हिंदू अजय शिवाजी, बहुत ही शुभ समाचार है। क्या समाचार है आओ जी, सोमदेव ने जीत का पर्चा निभा दिया। सोमदेव कौन है भाई, सेनापति। कौन है, सेनापति ने क्या किया भाई, जीत का परचम निभा दिया। जीत का परचम जो है निभा दिया, यह तो बहुत ही शुभ समाचार है। मुझे सोमदेव जैसे वीर सेनापति से यही आता है। तभी कौन आता है भाई, सोमदेव। तो अब किसके बीच में बातचीत चल रही है, अब सोमदेव और आपके सामने शिवाजी के बीच में क्या होती है भाई, एकांकी में बातचीत चलती होती है। शिवाजी सोनदेव से पूछता है कि आप क्या करो भाई, हमारी सेना के पराक्रम को बताओ। कैसे उसने क्या किया भाई, कन्यान पर विजय प्राप्त की। कैसे उसने क्या किया भाई, कन्यान प्रांत को जीत लिया। कौन से प्रांत को जीत लिया विद्यार्थियों, एकांकी में। एकांकी में कौन से प्रांत को जीत लिया, कन्यान प्रांत को जीत लिया था। कौन से प्रांत को, कन्यान प्रांत को।
तब किसके बीच में बातचीत शुरू होती है? शिवाजी के बीच में, और शिवाजी के सेनापति कौन है? सोनदेव के बीच में बातचीत शुरू होती है। सोनदेव अपनी सेना के पराक्रम के बारे में बताता है, कैसे सैनिकों ने क्या किया भाई युद्ध भूमि के अंदर। कहां भाई? युद्ध भूमि के अंदर क्या किया? बहुत ही अधिक पराक्रम दिखाया। कहां? युद्ध भूमि में सोनदेव ने क्या किया भाई? बहुत ही अधिक क्या दिखाया? पराक्रम दिखाया। किसने भाई? सोनदेव ने। अब देखिए, और कहते हैं कि क्या किया? खूब सारा खजाना लूट लिया। खूब सारा खजाना क्या किया भाई? लूट लिया। कौन देता है भाई? सोनदेव बताता है, सोनदेव शिवाजी को, कि हमारी सेना ने बहुत ही क्या किया भाई? पराक्रम किया और बहुत ज्यादा खजाना लूट लिया। तब शिवाजी कहते हैं, इसे लूट के ना आवश्यक नहीं, खजाना क्या था? हमारा ही था। तब शिवाजी खजाने के साथ साथ शिवाजी के सामने कौन भाई? तब शिवाजी के सामने सोनदेव उस कल्याण प्रांत की जो सूबेदार की जो पुत्र वधू होती है उसको प्रस्तुत करता है। कहता है कि ये पुत्र वधू क्या है? बहुत ही सुंदर है, आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। कौन कहता है विद्यार्थियों? सोनदेव। किसके बारे में? शिवाजी को कहता है। तब शिवाजी को अपनी गलती का एहसास होता है, और कहीं ना कहीं एकांकी क्या करती है भाई? कहीं ना कहीं एकांकी जो है वो नारी सम्मान को बताती है। किसको बताती है भाई? नारी के सम्मान को बताती है। कहीं ना कहीं एकांकी नारी सम्मान को बताती है। और वो ये कहते हैं शिवाजी कि इस पुत्रवधू, जो पुत्रवधू है, उसे क्या करो भाई? मान सम्मान सहित कल्याण के सूबेदार के घर पहुंचा दो। इस बात के लिए शिवाजी सोनदेव कौन होते हैं? सेनापति, उससे क्या होते हैं भाई? नाराज होते हैं। किससे नाराज होते हैं? सेनापति से। और कहते हैं, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। तुमने क्या किया है भाई? बहुत ही बड़ा अपराध किया है। भारत भूमि के अंदर प्रत्येक नारी क्या है? सम्मान करने योग्य है। तुम इसे वापस छोड़ दो। तब सोनदेव शिवाजी से क्या करता है भाई? क्षमा याचना मांगता है। तब एकांकी में शिवाजी कहते हैं कि अगर पुत्र वधू क्या कर दे? आपको माफ कर दे, तो मैं भी क्या कर दूंगा? आपको माफ कर दूंगा। तब सोनदेव किससे माफी मांगता है? उस पुत्रवधू से, और पुत्रवधू को वापस छोड़ने के लिए जाता है। पुत्रवधू देखती है कि वास्तव में कौन है? हिंदू राजा शिवाजी एक न्यायप्रिय राजा है, एक सज्जन है, एक क्या है? दयालु व्यक्ति है, एक तरह से अपने कर्तव्य पर अडिग रहने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार से वो अंत में क्या बोलती है? छत्रपति शिवाजी की जय हो, और वो सोनदेव को माफ कर देती है। तो यही एकांकी आपके सामने बताई गई है, जिसका नाम ही क्या है? शिवाजी। इस एकांकी के माध्यम से शिवाजी के चरित्र की कई विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ एकांकी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। सोनदेव उस पुत्र वधू क्या करता है? कल्याण प्रांत में छोड़ आता है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ नंबर 7 शिवाजी समझ में आ जाएगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।